दोस्तों ये सभी खाना देखिए, तो ये सारा ही खाना अम्मा ले आई हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पड़ जाएगी। अरे भाभी हमने पूछा खाना नहीं बनो घर, खाना नहीं बना। तो दोस्तों ये मेरी तबीयत देखने आई है कुरकुरा खाते हुए। जमाना बिल्कुल बदल गया है। मरो तो चलो अब चाहिए तो गली से और क्या। अरे मेरे भाभी सही है। तो दोस्तों आज तबीयत बहुत खराब है। सुबह से आस्था और आस्था के पापा ही लगे हुए हैं काम में और मैं बस लेटी हूँ। जैसे भी तो दोस्तों मुझे हो गया है बुखार, और बुखार होने के साथ साथ शाम के समय गिर भी गई थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। और यहाँ पे सुबह के समय बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था, तो घर की सफाई कर रहे हैं आस्था के पापा। और ये है ना कि घर जब बड़ा हो तो साल पूरा काम मतलब दूसरे को करना पड़ेगा। तो तबीयत मेरी ख़राब थी, इसलिए आस्था के पापा ही लग गए झाड़ू वाड़ू लगाने में, और आस्था भी उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करा रही है। और अम्मा भी आई थी घर पे देखने, तो क्योंकि गिर गई थी तो सभी को ऐसा लग रहा था कि कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई, लेकिन ऐसा चोट नहीं लगा था, लेकिन बुखार बहुत तेज से आ रहा था। ये दोस्तों हम पी रहे हैं दही। ये पापा ने धर दिया था मिक्स करके। तो इन्होंने नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी। तो दही रखा हुआ था फ्रिज में, तो दही को ही चीनी डाल के घोल रहे हैं, शरबत जैसा बना रहे हैं अपने लिए, आस्था के लिए, और पूजा आई है उनके लिए। तो ये तीनों जने शरबत पी लेंगे दही का। दोस्तों ये सभी खाना देखिए, टिफिन आया था, दाल रोटी चटनी। अपना काम करो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कल आस्था के पापा ने कूलर चालू कर दिया था। कूलर में अभी पानी भरा हुआ है, लेकिन इन्हें कूलर को हटाना है, वहां से कहीं और रखना है। मतलब इन्हें वहां रखना है कि बिल्कुल इन्हें हवा सामने से लगे इन्हें, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। हाँ इसलिए तो रख रहे हो आप। उतनी दूर बढ़िया पूरे कमरे को ठंडा मचाए है। और यहाँ पे दोस्तों मुझसे ज्यादा आस्था को इलाज की जरूरत है। तो दोस्तों देखिए ये काम हो रहा है यहाँ पे, और ये है अमरूद का पेड़, सूख रहा है क्योंकि धूप इन दिनों बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो ऐसे इसमें पानी हम डाल दे रहे हैं ताकि ये सूखे ना, और ऐसे मट्टी ही लगा रहे हैं आस्था के पापा वहाँ पे। इस पेड़ को तो संतू ने किया है सही। ये देखिए, तो सुबह सुबह लग गए हैं बिल्कुल खेती बाड़ी के काम में। ये 3 अमरूद के पेड़ हैं, देखिए इनके पत्ते मुरझा रहे हैं बिल्कुल। तो बस इन्हीं को थोड़ा सा हरा करने के लिए। और एक ये भी एक पेड़, 3 नहीं 4 पेड़ हैं, 4 है ना। तो बस इनका मतलब ये सही से लग जाएं अच्छे से। अब इनमें अमरूद क्योंकि लगने वाले हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तो बस इनकी सेवा पानी हो रही है।
पाइप आ जाएगा इन अमरूदों तक। पाइप ऐसे लंबा खींच रखे हो ना, पाइप को इस तरफ से करो। देखिए अब इस पेड़ पे लगा दिया है, अब यहाँ भी गीला हो जाएगा और ये भी अमरूद का पेड़ जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे पानी वगैरह पौधों में डाल देने के बाद अब फिर से ये जो दीवार है, खिड़की है, यहाँ पे इसे पूरा करेंगे। और देखिए आस्था के पापा यहाँ पे मट्टी को काटने में लगे हुए हैं और अभी मतलब इस दीवार को जितना और पूरा हो जाए और जो छापने वाली मिट्टी है उसे भी गीला करेंगे ताकि वो भी यहाँ पे लगने लगे। तो उसके बाद दोस्तों ब्लॉग तो कुछ बना नहीं था, फिर अगले दिन हैक का ब्लॉग है ये, और फिर से हमने शुरू कर दिया काम। तबीयत तो ठीक हो गई थी, अब उतनी ख़राब नहीं थी, फिर जाके हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और ये जो दीवार पूरी करनी है अब इसे पूरी कंप्लीट करेंगे। तो इतनी देर में मैं बना रही थी खाना पीना, जब तक आस्था के पापा बना रहे हैं गोंदा, और खाना पीना बन जाए फिर मैं भी इनके साथ हेल्प करवा दूंगी। और बस अब ये यहाँ पे थोड़ी सी ही मिट्टी रखी है और आज यहाँ की पूरी ही साफ़ सफाई हो जाएगी। ये जो पत्ते वगैरह डले हैं बांस आस के, ये सारी ही चीज़ें साफ सफाई हो जाएगी, मतलब पूरी ही कम्प्लीटली मिट्टी भी हटा देंगे यहाँ से। तो अब दोस्तों देखिए मैं भी आ गई हूँ हेल्प करवाने के लिए, और दोनों मिलके पहले इतनी जो मिट्टी है सारी इनके गोंदे बना लेंगे। और ये जो दरारें आ रहे हैं ये कल के दिन भरेंगी दीवार की। ये जो आपको पीछे दिख रही है ना दीवार में ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा है, तो ये कल के दिन इन्हें सही करेंगे। आज के दिन और यहाँ की सारी मिट्टी हटा देंगे पहले, और दीवार और ऊंची हाइट और ऊंची कर देंगे दीवार की। और दोस्तों आप सभी कमेंट करते हैं कि दीवार की हाइट और ऊंची करें, तो करेंगे, लेकिन ये जो ऊपर टप्पर रखा है पहले उसका कुछ मतलब करना पड़ेगा, उस ऊंचाई कुछ करना पड़ेगा, जब जाके ही वो जो और सभी दीवारें हैं नीची हैं वो ऊंची हो पाएंगी। तो दोस्तों इतने गोंदे बन गए थे, अब आस्था के पापा दीवार रखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए। और सभी खत्म हो जाएगा मारे जरूरत लगी भी इन लोग लाइट जला रही कौन सी ये सब 40 किलो
तो दोस्तों ये जो अभी आस्था के पापा हाइट उठा रहे हैं ना, इसके बाद एक बार और चलाना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये पूरा कंप्लीट होगा। मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हो पाया, अभी बाकी है। और यहाँ पे खिड़की के लिए जगह छोड़ी है कि हम यहाँ पे कूलर सेट करेंगे, और कूलर के हिसाब से जो मतलब जगह है उतनी हमने रखी है कि कूलर लग जाए और मतलब किनारे से और जगह ना बचे, ताकि अगर और जगह रहेगी तो दिखेगा, इसी कारण से। और मतलब बीच में रखे खिड़की कि कूलर बाहर रहेगा और पानी आनी भी डालने में हमें आसानी होगी कूलर में। तो बातों ही बातों में देखिए इतनी हाइट हो गई है, दीवार की इस तरफ की हो गई है, इस तरफ की अभी दोस्तों धूप बहुत बाकी ज़्यादा है। हो गया है और हमारा काम देखिए इतना ही अभी हो पाया है। बाहर की तरफ से आपको दिखाती हूँ। तो बस दोस्तों ये सोच लीजिए कि अब काम बहुत ही तेज़ी से हम दोनों ने ही स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये भी है कि अब इन दिनों धूप बहुत ज़्यादा होने लगा है। धूप मतलब कि हम काम करने के लिए समय भी नहीं देता और धूप एकदम सर पे आ जाती है। अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा धूप निकल गई। ये है कि हमारा जो अब काम है वो सिर्फ छाए छाए का है। तो दोस्तों मट्टी जितनी हटानी थी हटा दी है। अब यहाँ की कर देती है सफाई चारों ही तरफ से। और कल के दिन सोच रहे हैं कि यहाँ पे कर देंगे मिट्टी से छपाई, तो और भी मतलब सही हो जाएगा धूल मिट्टी, क्योंकि यहाँ होती है तो वो कमरे में भी बहुत ज़्यादा जाता है और कमरा भी बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि यहाँ का बस जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, ताकि सामान भी यहाँ रख जाएं और धूल मिट्टी जो कमरा गंदा हो रहा है वो भी, कमरा भी गंदा ना हो, कमरा भी साफ बना रहे। तो बस हम दोनों जने मिल के लग गए हैं काम में। और यहाँ की इतनी मिट्टी तो हटा दी, अब थोड़ी बहुत और बची हुई है। मुझे पता है वो वैसे लगने पानी की जगह टीन लगता तो हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे हम दोनों बैठ के सोचने लगे हैं किचन का क्या करें, क्योंकि उस तरफ हाइट नीची है और उस तरफ सामान रखेंगे और जॉइंट भी रहेगा इस तरफ जहाँ पे ये किचन का हमने स्लैब बनाया है। तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। अब जाके अब हम सोच रहे हैं कि किचन इधर ना बना के इस साइड बनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है दीवार की वो बहुत ही कम है, और दूसरा जो अलमारी हमें इसके ऊपर बनाना था वो भी नहीं बन पा रहा है। तो इस कारण से मैंने बोला कि आप इधर ना बना के इधर बना के देखते हैं। और वही बस सोच रहे थे हम दोनों। एक तो समझ भी नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम यहाँ की सफाई कर दे रहे हैं। अभी कुछ बनाना नहीं रहे, बस अभी सफाई कर दे रहे हैं यहाँ पूरे की। और जो मिट्टी बच गई है वो सूखी-सूखी मिट्टी थी, इसे गीला कर देंगे, पानी डाल देंगे और थोड़ा-सा, तो ये जो सूखी हुई मिट्टी है ये भी गीली हो जाएगी। लेकिन यहाँ की हमने सफाई पूरी कर दी है, जो भी फालतू चीज़ें पड़ी थी वो साफ कर दी हैं। वहाँ पे कोने में थोड़ी-सी दरार थी तो वो भी भरा है, क्योंकि चूहों ने दरार बना दी थी, बहुत ज़्यादा गैप कर दिया था। तो वहाँ पे मट्टी से भर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे किचन बनाने के लिए वो लकड़ी आस्था के पापा ने काटा है, मतलब नाप का किया है।
कि कितनी दूर पे स्लेब बनाना है, क्योंकि उस साइड जो बना हुआ है वो थोड़ा सा बड़ा बना हुआ था, तो इस साइड उतना बड़ा नहीं बना रहे, छोटा ही बना रहे, इसलिए वो लकड़ी थोड़ी सी उन्होंने काट दी है। यहाँ से इन्होंने नी खोद दी है, जैसे उस तरफ हमने 2 दीवारें उठाकर उसके ऊपर लकड़ी वगैरह रखे थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी बना देंगे। और आप दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ सही रही या नहीं, क्योंकि उस तरफ की दीवार की हाइट नीचे है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाइट है। 2 अलमारियाँ भी इस पे बन सकती हैं, उस पे सिर्फ एक ही बन पा रही थी। उसमें भी वो दिक्कत होता बाद में जब बारिश-वारिश होती तब। तो इस कारण से हमने यहाँ पे अब दोबारा से सही समझा, तो अब यहाँ पे बना रहे हैं इसलिए। तो दोस्तों मट्टी गीली कर दी है और बछवा को लाके इधर बांध दिया, क्योंकि वहाँ पे धूप आ जाता है। और मैं भरने लगी हूँ फ्रिज के लिए बोतलें। और इन दिनों दोस्तों पानी बहुत पीता है और बहुत जल्दी जल्दी सारी बोतलें खाली हो जाती है। तो अभी जब मट्टी गीली करने के लिए पानी भरा है ना, तो इसमें भी बोतलों में भी जल्दी जल्दी भर के हम रख देते हैं। यहाँ पे देखिए इस बछवे के लिए आस्था के पापा ले आए हैं खाना, कि ये थोड़ा बहुत अगर खाएगा तो खा लेगा और नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं। तो ये दोस्तों इतनी जगह जो है देखिए छाया है, जगह भी काफ़ी है यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं काम कर रही हूँ। तो इसीलिए हमने इसको और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने की कोशिश करी है कि आगे चल के भी हमारे जो अधिकतर काम है वो यहीं पे निपटे। और आस्था के पापा लगे हुए हैं अभी, जो छापने वाली मिट्टी होती है वो भी गाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पानी चलाया था, तो फिर उधर भी भर देंगे पानी, जिससे उधर की मिट्टी गीली हो जाए। और अब दोस्तों हमारा नहाना हो गया है, तो अब हम दोनों खाएंगे खाना। तो मैंने पहले इनका खाना परस दिया है, ये खा ले। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि शादी के ब्लॉग से आप लोग बोर हो गए थे। तो अब आपके पसंदीदा ब्लॉग आने लगे हैं, तो आशा करती हूँ पसंद ज़रूर आया होगा। तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।